फिर प्राची का मन हो रहा है, प्राची का मन हो रहा है बहुत तेज। और मुझसे जाना नहीं, आधा घंटे में लगेगा ना। हो गई चल। तो बच्चों इधर अपन ने क्या देखा, यहाँ तक अपना हो गया था कि ये कितना है, सीडोएप्टिलोज इज अ 7 कार्बनिक कंटेनिंग कंपाउंड, पीजीएल इज अ 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, एंड ये कितने हो गए टोटल 10 कार्बन हो गए। और ये 10 कार्बन किस तरह से टूटते हैं, दो मॉलिक्यूल किसके, ज़ैल्यूलोज के, और दो मॉलिक्यूल किसके, राइबोज के। ज़ैल्यूलोज 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, राइबोज इज ऑल्सो द 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक, अब देखो दो मॉलिक्यूल ज़ैल्यूलोज के ये वाले, ठीक है, और दो मॉलिक्यूल ज़ैल्यूलोज के ये वाले। भाई इराइथ्रोज ही तो काम आया था अभी तक अपन को, देखो यार, इराइथ्रोज, इराइथ्रोज से सीडोएप्टिलोज बना, सीडोएप्टिलोज वापस ज़ैल्यूलोज, तो टोटल कितने हो गए, 4 मॉलिक्यूल हो गए। तो देखो 2+2 यानी कि 4 मॉलिक्यूल किसके, ज़ैल्यूलोज फॉस्फेट के, और ज़ैल्यूलोज फॉस्फेट यानी ज़ैल्यूलोज 5 फॉस्फेट या ज़ैल्यूलोज फॉस्फेट किस में बदल गया, राइब्यूलोज 5 फॉस्फेट में। किसमें बदल गया बच्चों, राइब्यूलोज 5 फॉस्फेट में। कितने मॉलिक्यूल थे इसके, 4 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल किसके हैं, राइब्यूलोज 5 फॉस्फेट के। ठीक है, अब देखो 4 मॉलिक्यूल, अब देखो ये राइब्यूलोज 5 फॉस्फेट है यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या है, राइबोज है, दो मॉलिक्यूल राइबोज के भी है कि नहीं है। तो देखो इधर पहले राइबोज के दो मॉलिक्यूल राइबोज 5 फॉस्फेट में एटीपी, एटीपी इसमें लगता है, और ये किस में बदल गया, राइबोलोज 5 फॉस्फेट में, इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम आइसोमरेज, ये किस में चेंज हो गया, राइबोलोज, एटीपी नहीं है इसमें, एटीपी नहीं है, राइबोज 5 फॉस्फेट गेट आइसोमराइज्ड इनटू राइबोलोज 5 फॉस्फेट, राइबोज 5 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम आइसोमरेज, ये किस में बदल गया, राइबोज 5 फॉस्फेट राइबोलोज 5 फॉस्फेट में बदल गया। यानी कि 4 मॉलिक्यूल राइबोलोज 5 फॉस्फेट के यहाँ बने थे, और 2 मॉलिक्यूल यहाँ बने, बने कि नहीं बने, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल राइबोज 5 फॉस्फेट था, तो 2 मॉलिक्यूल राइबोज 5 फॉस्फेट किस में आइसोमराइज हुआ, राइबोलोज 5 फॉस्फेट में। तो 4 मॉलिक्यूल यहाँ, 2 मॉलिक्यूल यहाँ, तो टोटल कितने मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल, यानी कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ राइबोलोज 5 फॉस्फेट किससे, एटीपी से जनरेट। यहाँ पर खाली 12 एटीपी कंज्यूम्ड हुए थे हमारे, कितने बचे थे, 6 एटीपी अभी भी बचे थे। तो 12 मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल यहाँ पर यूज हो जाते हैं एटीपी के, 18 एटीपी थे, तो 6 मॉलिक्यूल राइबोलोज 5 फॉस्फेट के, 6 मॉलिक्यूल एटीपी के, इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम काइनेज, काइनेज क्या करता है, फास्फोरस का ट्रांसफर। तो राइबोलोज 5 फॉस्फेट एटीपी के प्रेजेंस में किसमें बदल गए, राइबोलोज 1,5 बायफॉस्फेट में। क्लियर है, राइबोलोज 1,5 बायफॉस्फेट जो एक क्या है, CO2 एक्सेप्टर है। अब बताओ यहाँ तक ये पूरा हो गया, आपको समझ आया या नहीं आया, यस और नो में जवाब देना, बहुत पिटोगे वरना। समझ आया या नहीं आया, ये पूरा चेन, क्या इस पूरे चेन में कहीं कोई दिक्कत आपको आई है तो बोलो, जल्दी बोलो, यस और नो में जवाब दो, आगे बढ़ते हैं वरना फिर नहीं। समझ आ गया भाई सबको, अरे एक ही बच्ची है छवि, केवल यही जवाब देती है। हाँ, छवि और भारती बस यही जवाब देती है, बाकी सब क्या सो गए हो, एक बात बताओ, सारे सो रहे हो क्या इस वक्त, कि क्लास नहीं ले रहे हो, कितने सारे बच्चे हो तुम लोग क्लास ले रहे हो जो, केवल 4 बच्चे हैं, कौन कौन, बाकी कहाँ गए भाई, लड़के कहाँ गए सारे, 4 बच्चे क्लास ले रहे हैं आज, हद हो गई भाई। फोटोसिंथेसिस आपका चल रहा है, कौन पढ़ाएगा, एक बात बताना नालायकों, कौन पढ़ाएगा अगर तुम ऑनलाइन क्लास भी नहीं लोगे, पढ़ लोगे घर से खुद पे, बड़े होशियार हो तुम तो, खुद से नहीं होएगा। मैंने आपको पहले ही बोला था फोटोसिंथेसिस की क्लास चल रही है, नहीं समझ में आती है, एक बार ये समझ आ जाए, ये पूरी चेन अगर इस तरह से समझ आ जाए ना, तो आप आराम से लिख सकते हो इसको, नहीं तो फिर तो घर बैठ के रट्टे मारना, इनके रट्टे भी नहीं मरते। बाकी के बच्चे कहाँ गए सारे आज, लक्ष्मी है, हर्ष है, हम्म, प्रिया है, कानू प्रिया, कहाँ गए सारे बच्चे आज। तो एक काम कराती हूँ फिर मैं आज से,
सर को बोलकर तुम लोगों की ये क्लास बंद करवा देती हूँ। करवा दूँ ये वाली क्लास बंद? बोलो फटाफट। फोटोसिंथेसिस की क्लास कल से बंद कर दी जाएगी फिर आप लोगों की प्लांट फिजियोलॉजी में। क्या मतलब है जब आप 4 बच्चे क्लास लोगे? बोलो बच्चों, ये वाली क्लास बंद करवा दो तुम्हारी फिर प्लांट फिजियोलॉजी। भाई 4 बच्चों के लिए तो फिर क्या ही क्लास करवाना। हम्म या फिर एक काम करती हूँ मैं, ये जो बच्चे क्लास नहीं ले रहे हैं इनको परमानेंटली ब्लॉक कराते हैं, इनको छुट्टी देते हैं घर बैठ के, क्योंकि तुम नालायकों से तुमसे घर बैठ के भी क्लास नहीं ली जाती। यहाँ हम खड़े होकर तुम लोगों के लिए लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, तुम लोगों के लिए प्रिपेयर करके लाते हैं, ये पूरा मैं बना के लाई हूँ अपने आप कि तुम लोगों को मैं अच्छी चीज तुम्हें मैटर में प्रोवाइड करा सकूं। उसके बावजूद तुम्हें घर बैठ कर यार क्लास लेने में मतलब मुझे समझ नहीं आ रही, मौत आ रही है। हाँ, तो आज कल से भाई जो जो बच्चे अब क्लास नहीं ले रहे हैं, तुम लोगों के पास जिस जिस का नंबर है, जो बच्चे अभी क्लास ले रहे हैं उन सब बच्चों से मैं कह रही हूँ, जिस जिस का भी तुम लोगों के पास नंबर है उस सबको तुम कॉल करोगे, ठीक है? और सबको बोलोगे अगर कल क्लास नहीं ली है तो जो बच्चे क्लास नहीं ले रहे हैं मैं उनको परमानेंटली ब्लॉक करा रही हूँ फिर कल से। क्योंकि इस तरह से भाई क्लास नहीं ली जाएगी। 4 4 बच्चों के लिए थोड़ी ना मैं इतना मेहनत करूंगी, इतनी मैं क्लास लूंगी। आप घर बैठो, तुम लोग ऐश करो, फिर खुद से ही पढ़ो, कोई जरूरत नहीं तुम्हें क्लास लेने की। मैं भी अपने घर बैठूँ यार, मैं क्यों इतनी परेशान हो रही हूँ, मैं यहाँ आ रही हूँ तुम लोगों को क्लास डिलीवर कर रही हूँ। बताओ क्या फायदा है जब आप लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने का, कोई मतलब ही नहीं है आप लोगों को पढ़ने का, तो कल से फिर तुम्हारी प्लांट फिजिक्स क्लास में बंद कराऊंगी, या तो मैं प्लांट फिजिक्स क्लास बंद करा दूंगी, बच्चों को ब्लॉक कराऊंगी। कल कुछ तो होगा भाई, ऐसे 4 बच्चों के लिए तो नहीं पढ़ाया जाएगा। सीधी बात है भाई, इतनी मेहनत 4 बच्चों के लिए करते हैं क्या हम? एक बात बताओ, ये पूरा मैं लिख रही हूँ यहाँ बोर्ड पर, उसके बाद मैं इसको खुद पढ़ के खुद मैं इसको घर से मैं तुम लोगों के लिए बना के लाती हूँ, फिर भी नहीं होता तुम लोगों से यार। तुम लोगों को कोई पीडीएफ सेंड नहीं की जाएगी फिजियोलॉजी की, कोई पीडीएफ नहीं सेंड की जाएगी, खुद से पढ़ो खुद से बनाओ। जब तक मुझे सारे बच्चे नहीं मिलेंगे तब तक मैं कोई पीडीएफ सेंड नहीं करूंगी, आप लोगों को ध्यान रखना इस बात का। और प्लान उसकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की मुझे नहीं पता पीडीएफ सेंड हुई है कि नहीं हुई है, अगर नहीं हुई है तो तुम्हें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की भी पीडीएफ सेंड नहीं की जाएगी। मैम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की हो गई इनकी? तुम लोगों को अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की भी पीडीएफ हुई है कि नहीं हुई है, या तो नो में जवाब देना मुझे जरा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की पीडीएफ सेंड हुई है कि नहीं हुई है, जो पहली हम क्लास ले रहे हैं डीएनए वाली? भारती, पीडीएफ सेंड हो गई मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की? हो गई है? हाँ तभी 11 चैप्टर आ गए, आगे की हो जाएगी फिर तुम लोगों को। हाँ, मैं अफसर को आज ही बोल दूंगी, आगे की पीडीएफ तुम्हें सेंड करनी नहीं है अब, जब तक तुम लोग क्लास प्रॉपर नहीं लोगे। अब तुम्हें प्लांट फिजियोलॉजी की और इसकी पीडीएफ सेंड नहीं की जाएगी, प्लांट फिजियो की पीडीएफ मैं तुम बिल्कुल सेंड नहीं करूंगी। पढ़ो तुम खुद से ही पढ़ो, इसी लायक हो तुम, तुम्हारे लिए हम यहाँ मेहनत करें, तुम्हें पीडीएफ सेंड करें उस लायक नहीं हो तुम लोग। घर बैठ के भी तुम लोगों को क्लास लेने में मौत आ रही है भाई, हद कर दी है बिल्कुल। C4 साइकिल की बात करें अगर, C4 साइकिल, C4 साइकिल क्या है? C4 साइकिल नाम जो दिया गया है इसको 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो है इसका, C3 साइकिल नाम क्यों दिया गया था? C3 साइकिल नाम दिया गया था ड्यू टू द पीजीए फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, ठीक है? C3 साइकिल 3 कार्बन कंटेनिंग होता है क्योंकि फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, इसलिए उसको नाम दिया गया था C3 साइकिल। C4 साइकिल उसको नाम क्यों दिया गया था? C4 साइकिल उसको नाम दिया है ड्यू टू द कार्बन कंटेन ड्यू टू द कंपाउंड, वो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ऑक्सालो एसीटेट, ठीक है? जो पहला जो इसका कंपाउंड बनता है, स्टेबल कंपाउंड बनता है, दैट इज द OAA ऑक्सालो एसीटेट, ठीक है? C4 साइकिल को हैचन स्लैग पाथवे भी कहते हैं। हैचन स्लैग पाथवे, क्रेंच पाथवे, ये भी इसको
कहा जाता है। ठीक है, हैच एंड स्लेक पाथवे क्यों कहते हैं? ड्यू टू साइंटिस्ट। C4 साइकिल जिन साइंटिस्टों ने इजाद करी है, जिन साइंटिस्टों ने इसके बारे में बताया है, तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? हैच एंड स्लेक पाथवे। ठीक, और चौथा अगला क्या है? क्रेंज, क्रेंज पाथवे, क्रेंज एनाटॉमी, क्रेंज पाथवे। तो ये क्रेंज पाथवे किसमें होता है? क्रेंज पाथवे इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि C4 साइकिल में क्रेंज एनाटॉमी होती है। ठीक है, क्रेंज पाथवे में क्या होती है? क्रेंज एनाटॉमी होती है। यानी क्रेंज क्या होता है? बेसिकली ये हेलो, इसको इसका अगर टर्म देखें, हेलो, आप लोगों ने देखा होगा जो इस तरह का गुलदस्ता होता है, गोल गुलदस्ता होता है, आपने देखा होगा शहीद अमर जवान जो हमारी इंडिया गेट है, जब उसमें शहीदों पर श्रद्धांजलि दी जाती है, तो हमारे जो इतने भी हमारे बड़े बड़े नेता हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट हैं, बड़े जो हमारे ऑफिसर्स है, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो उस पर एक हार चढ़ाते हैं, एक हेलो चढ़ाते हैं। दैट द स्ट्रक्चर इस तरह का होता है ना, वो गोल इस तरह का फूल लगे होते हैं उस पर, इधर गोल 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 होता है ना ऐसा। दैट इज द क्रेंज, दैट इज द हेलो। ठीक है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है, हैच एंड स्लेक पाथवे जो हम बोल रहे हैं, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो इससे सिमिलर है। दैट मीन्स इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? क्रेंज पाथवे, और क्रेंज एनाटॉमी भी इसको कहा जाता है। C4 साइकिल इन कंपैरिजन टू C3 साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, या मैं ये कहूँ ज्यादा इफेक्टिव है। क्यों है? क्योंकि C3 साइकिल में हमने एक चीज आपको देखी है, जहां पर CO2 है वहीं पर रुबिस्को भी है। ठीक है, जहां पर CO2 है, जहां पर बाहर का वातावरण है, वहीं पर रुबिस्को भी है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है? जो रुबिस्को है ना, ये बड़ा बदतमीज किस्म का एंजाइम है। इसकी टेंडेंसी इन कंपैरिजन टू CO2, इसकी टेंडेंसी ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा होती है। तो उसमें किसका खतरा रहता है? फोटो रेस्पायरेशन का खतरा रहता है। फोटो रेस्पायरेशन अभी एक प्रोसेस है जो हम अभी पढ़ेंगे ना। इसके बाद C4 के बाद हमें कैम्प पढ़ना है, कैम्प के बाद हम फोटो रेस्पायरेशन ही पढ़ेंगे। तो CO2 क्या होता है? रुबिस्को, इसकी बड़ी बदतमीजी की आदत है कि ये CO2 के कंपैरिजन में इसकी टेंडेंसी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ज्यादा होती है। तो जो ऑक्सीजन बननी चाहिए उसी ऑक्सीजन को ये क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। दैट इज नॉट यूजफुल फॉर द प्लांट्स। तो प्लांट्स के लिए यूजफुल नहीं है। ये खतरा किसमें रहता है? C3 साइकिल में रहता है। जबकि C4 पाथवे में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता C4 पाथवे में? C4 पाथवे के जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं ना बच्चों, वेस्कुलर बंडल्स, इनके चारों तरफ एक स्पेशलाइज्ड सेल्स की, भाई पूरा क्या है? पूरा मीजोफिल टिश्यू है कि नहीं है? ये पूरा क्या है? लीफ है, लीफ की ये क्या है? मीजोफिल टिश्यूज है, पूरी मीजोफिल टिश्यूज ही है। ठीक है, क्या है ये? मीजोफिल टिश्यूज हैं। तो अब क्या होता है? ड्यू टू ये जो वेस्कुलर बंडल्स हैं, वेस्कुलर बंडल्स के चारों तरफ स्पेशलाइज सेल्स पाई जाती हैं। कौन सी सेल्स हैं ये? बंडल शीट सेल्स। ठीक है, ये जो वेस्कुलर बंडल्स हैं, इन वेस्कुलर बंडल्स के चारों तरफ स्पेशलाइज सेल्स की एक पूरा घेरा पाया जाता है। एक सेल्स जो होती हैं वो अलग होती हैं थोड़ी सी मीजोफिल टिश्यूज के अलग कंपैरिजन में। तो ये सेल्स क्या कहलाती हैं? बंडल शीट सेल्स कहलाती हैं। इन कंपैरिजन बंडल शीट सेल्स जो होती हैं ये बड़ी होती है। किसके कंपैरिजन में? मीजोफिल टिश्यूज के कंपैरिजन में बड़ी होती हैं, और इनकी वॉल जो होती है इन कंपैरिजन टू मीजोफिल टिश्यूज या मीजोफिल सेल्स क्या होती है? इनकी वॉल थिक होती है। तो वेस्कुलर बंडल जो लीफ है, लीफ के जो वेस्कुलर बंडल्स हैं, इन वेस्कुलर बंडल्स के चारों तरफ एक स्पेशलाइज सेल्स पाई जाती हैं। दीज स्पेशलाइज सेल्स आर नोन एज द बंडल शीट सेल्स। और यही बंडल शीट सेल्स क्या होती हैं? बाहर क्या रह जाती है? मीजोफिल टिश्यूज, मीजोफिल सेल्स, और अंदर की तरफ क्या है? आपकी बंडल शीट सेल्स। और ये क्या है? यहाँ पर जो बंडल शीट सेल्स हैं ये क्या होती हैं? लार्ज होती हैं इन कंपैरिजन टू मीजोफिल सेल्स, और इनकी जो वॉल होती है वो थिक होती है। और इसी टाइप की जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं कि बीच में एक गोला सा, एक अलग सा हेलो सा दिख रहा है जो बाकी की सेल से क्या है? अलग है। तो इसी वजह से इस स्ट्रक्चर को क्या बोल दिया जाता है? क्रेंच एनाटॉमी। इस स्ट्रक्चर को क्या बोल दिया जाता है बच्चों? क्रेंच एनाटॉमी। क्लियर है आपको सबको? कोई डाउट है इसमें? ठीक है,
इसको बोलते हैं हैच एंड स्लैग पाथवे। ठीक, अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसकी चेन की बात करते हैं अगर। अच्छा, किस में पाया जाता है, हाँ ये और बात कर लें कि किस में पाया जाता है। तो मोस्टली किस में होता है ये, मोस्टली मोनोकॉट्स में ये देखा जाता है। मोस्टली किस में होता है, किस में देखा जाता है, ये मोस्टली मोनोकॉट्स में देखा जाता है, जैसे कि शुगर केन, व्हीट, मेज, ओट, बार्ले। ठीक है, तो मोस्टली किस में देखा जाता है, ये मोनोकॉट्स में देखा जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि डाइकॉट्स में होता नहीं है, कुछ एक आध डाइकॉट्स भी हैं जिनमें ये देखने को मिलता है। ये जो मैं नाम लिख रही हूँ आप इसलिए यूं ही नहीं लिख रही हूँ, इसलिए क्योंकि बहुत सारे नाम है, तो आप इनमें से ये नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, डाइकॉट्स में जैसे एमेरेंथस, एमेरेंथस, चीनोपोडियम। ठीक है, एमेरेंथस, चीनोपोडियम और एट्रिप्लेक्स, ये 3-4 नाम आप याद रखें। तो क्रेन्स एनाटॉमी C4 साइकिल केवल मोनोकॉट्स में नहीं पाई जाती है, डाइकॉट्स में भी पाई जाती है, पर मोस्टली मोनोकॉट्स में, ज्यादातर मोनोकॉट्स में आपको C4 साइकिल देखने को मिलती है। या फिर मैं ये कह सकती हूँ इन कंपैरिजन टू मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स में C3 साइकिल ज्यादा मिलती है, कुछ भी आप कह सकते हैं दोनों में से। ठीक है, तो इनमें ये देखने को मिलता है। अच्छा, इसका जो मैंने आपको बता ही दिया कि इसको C4 साइकिल क्यों कहते हैं, C4 साइकिल क्यों कहते हैं इसको, ड्यू टू इट्स स्टेबल कंपाउंड, स्टेबल कंपाउंड की वजह से। उसका स्टेबल कंपाउंड क्या है, OAA, दैट इज द ऑक्सालो एसिटिक एसिड, इसकी वजह से। ठीक है ना, OAA ऑक्सालो एसिटिक एसिड। ठीक है भाई, चलो तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, मैंने एक चीज आपको बोली कि हम बात कर रहे हैं कि दोनों चीजें अलग होती हैं, वो क्यों होती है। दरअसल होता क्या है बच्चों, ये जो मीजोफिल सेल्स होती हैं, ये जो मीजोफिल सेल्स होती है डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में होती हैं, ये डायरेक्ट होती हैं बाहर वाले आपके CO2 के कांटेक्ट में होती हैं। तो CO2 के कांटेक्ट में होती हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रेना नहीं होता बच्चों, ग्रेना नॉट प्रेजेंट, और यहाँ पर ग्रेना प्रेजेंट। तो दैट मीन्स यहाँ रुबिस्को नॉट प्रेजेंट, यहाँ पर रुबिस्को नहीं होता, जबकि यहाँ पर रुबिस्को होता है। ठीक है, बाहर ग्रेना होता है, मीजोफिल टिश्यूज में ग्रेना प्रेजेंट है। दैट मीन्स आपकी जो फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड साइकिल है वो कहाँ होगी, यही होगी। फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड साइकिल यही होगी, यहाँ ग्रेना नहीं होता, लेकिन क्या होता है यहाँ पे रुबिस्को होता है। यहाँ रुबिस्को नहीं है, दैट मीन्स ये जो मीजोफिल टिश्यूज हैं ये बाहर की सेल्स हैं, तो डायरेक्ट CO2 के कांटेक्ट में रहती हैं, लेकिन इनके पास रुबिस्को नहीं है। और यहाँ पर रुबिस्को नहीं है तो ना तो CO2 ना ऑक्सीजन से, और यहाँ अंदर क्या है, रुबिस्को है, लेकिन यहाँ पे अंदर क्या जाता है, केवल CO2 जाता है, यहाँ केवल CO2 को भेजा जाता है अंदर रुबिस्को से बाइंड करने के लिए। क्लियर है बच्चों, तो ये अंतर होता है। दैट मीन्स जहां पर रुबिस्को है वहां CO2 है ही नहीं है, वहां पे ऑक्सीजन CO2 कुछ भी नहीं है, केवल CO2 उसको दिया जाता है। तो भाई तू कुछ भी कर, तुझे CO2 से ही बाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, बाहर जहाँ CO2 O2 दोनों है, लेकिन रुबिस्को के पास कोई चांस, रुबिस्को ही नहीं है तो कोई चांस नहीं है। तो ये अंतर आ जाता है किसमें, मीजोफिल टिश्यूज में और फ्रेंच एनाटॉमी में, कि अंदर की जो बंडल शीट सेल्स होती है वो कैसी होती है, हाईली थिक वॉल्ड होती हैं, बड़ी होती हैं, तो उनको वही करती है जो उनको बाहर से मिलता है। ठीक है, खुद से वो कुछ नहीं कर रही है, ना ही रुबिस्को के अलाउड करती है कि तू CO2 से क्या कर सके, बाइंड कर सके। क्लियर है बच्चों सबको, कोई डाउट नहीं। चलिए अब आप बात करते इसकी साइकिल, तो साइकिल तो हम इसकी आपकी कल करेंगे। तब तक आपने जो आज किया है, जो साइकिल हमने आज करवाई है C3 साइकिल, आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि हमने आपको अच्छे से समझा दिया, तो आई एम श्योर कि
कि आप इसे अब अच्छे से पढ़ सकते हैं, बुक से आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर आप अच्छे से पढ़िए बच्चों, घर से पढ़िए। जो बच्चे क्लास नहीं ले रहे हैं और जो ले रहे हैं उनको अपने आप अंतर बाद में समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर वाकई में बोल रही हूँ केवल समझाने से समझ में आता है। आप खुद से पढ़ेंगे और एक आपको इंसान को समझा दे, बहुत फर्क आ जाता है, ठीक है ना। तो अच्छी बात है, जो बच्चे क्लास ले रहे हैं, जो नहीं ले रहे हैं प्लीज गो एंड टेल हिम, उनको बोलो, उनको फोन करो, उनको बोलो क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि फिर नहीं तो मैं एक काम करूंगी, कल से उनको परमानेंटली ब्लॉक करा दूंगी। मैं मैडम से कह दूंगी उनको ज्वाइन ना करें। मैडम ये जो 4 बच्चे आज ज्वाइन है, इन चारों के नाम नोट कर लीजिए, ठीक है ना। कल से यही बच्चे क्लास में रहेंगे, बाकियों को हम अलाउ ही नहीं कर रहे क्लास में बैठने का। इन्हीं चारों को ज्वाइन करना कल से आप, समझ में आ गई। तो उनको बोलो कल से अगर क्लास लेते हैं वो लोग फोटोसिंथेसिस की, तो उनकी क्लास लगेगी, नहीं तो घर बैठो, कोई बात नहीं, आराम से मजे मारो, दिवाली बनाओ आराम से, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए चलो, थैंक यू।